हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होता है हमारा, इफ़ अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी दैट इज एफ टी प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ टी, देन वी प्रूव दैट लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, तो हमें है सो इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो देखिए ये हमारा है सो साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा एफ टी हो गया, ये हमारा टी हो गया। ठीक, तो जो पीरियोडिक फंक्शन में होता है क्या कि आफ्टर कंप्लीट वन साइकिल द ग्राफ विल बी रिपीट अगेन। ठीक है, यानी कि ये इसका जो साइनोसॉइडल जो ग्राफ है, ये इसका यहाँ पर हाफ साइकिल हुआ, उसके बाद ये है सो यहाँ फुल साइकिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका 1 साइकिल होगा। ओके, 1 साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ साइकिल होगा। ठीक है, हाफ साइकिल। तो जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो उसका जो डेफिनेशन होता है वो कहता है कि आफ्टर पीरियड टी द फंक्शन विल बी रिपीट अगेन। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर ये जो फंक्शन एक पीरियड अपना कंप्लीट किया, यानी कि 1 साइकिल अपना कंप्लीट किया, आफ्टर 1 साइकिल द फंक्शन विल बी रिपीट अगेन। ठीक है, यानी कि फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ है वो फिर से रिपीट करने लगेगा। ओके, यहाँ पर देखिए 1 साइकिल के बाद फिर है सो ग्राफ रिपीट करने लगा। ओके, उसी तरह ये हमारा ग्राफ है, स्क्वायर वेव ग्राफ है। ठीक है, पीरियड फंक्शन का। इस ग्राफ में देखिए कि ये जो ग्राफ है हमारा, यहाँ हमारा हाफ साइकिल हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ को, तो कुछ इस तरीके से नीचे में आएगा इसका ग्राफ। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक इसका फुल साइकिल बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हाफ साइकिल हुआ, उसके बाद अगर इसका नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा फुल साइकिल बन जाएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पर देखिए आफ्टर जो ये जो ग्राफ है सो अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो ग्राफ है सो फिर से हमारा रिपीट करने लगेगा। तो यहाँ पर है सो फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा जो होगा इसका जो फुल साइकिल बन जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ तक इसका फिर हाफ साइकिल हुआ और फिर यहाँ फुल साइकिल हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये है सो फिर यहाँ हाफ साइकिल हुआ, फिर यहाँ नीचे ड्रॉ करेंगे तो इसका फुल साइकिल हो जाएगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं 0, यहाँ टी, यहाँ 2t, यहाँ 3t, क्योंकि आफ्टर पीरियड टी द फंक्शन द ग्राफ विल बी रिपीट अगेन। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड टी के बाद ग्राफ है सो फिर से रिपीट करने लगेगा, और जो इसका जो डिफरेंस होगा, जो पीरियड का जो डिफरेंस होगा वो हमारा टी होगा। देखिए यहाँ पर अगर 0 माइनस टी माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर इसका जो पीरियड होगा वो टी ही आएगा। ठीक है, पीरियड का जो डिफरेंस होगा, यहाँ देखिए टी से 2t तक अगर इसका डिफरेंस निकला है तो 2t माइनस टी यानी कि टी। यहाँ पर देखिए 3t माइनस 2t यानी कि टी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी होगा t माइनस 0 यानी कि 1 पीरियड यहाँ तक t, इसका जो डिफरेंस होगा। उसी तरह यहाँ पर 2t से t तक यानी 2t माइनस टी यानी कि t। ओके, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आफ्टर पीरियड टी द फंक्शन विल बी, यानी कि द ग्राफ विल बी रिपीट। ओके, उसी तरह यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगुलर वेव ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ इसका 1 साइकिल कंप्लीट हुआ यानी कि t1, यहाँ t2, यहाँ t3, यहाँ t4, यहाँ t5, यानी कि पीरियड टी के बाद है सो ग्राफ फिर से रिपीट करने लगेगा। ओके, ये हमारा सॉ टूथ वेव ग्राफ है, इसमें भी 0, यहाँ टी, आफ्टर पीरियड टी द फंक्शन विल बी रिपीट, यानी कि यहाँ 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर है सो 2t के बाद है सो फिर है सो ग्राफ हमारा रिपीट करेगा, तो यहाँ 3t हो जाएगा। फिर है सो ग्राफ हमारा रिपीट करेगा, यहाँ 4t हो जाएगा। फिर है सो हमारा ग्राफ रिपीट करेगा तो यहाँ 5t हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इसका जो वेव फॉर्म को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस एन टी, यानी कि यहाँ पर जो n है हमारा वो हमारा इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ जो t है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि पीरियोडिक टाइम। ठीक है, तो
ये जो n है वो हमारा इंटीजर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल हुआ। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर जब ग्राफ रिपीट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हैं एफ टी प्लस टी, फिर इसको लिख सकते हैं एफ टी प्लस 2t इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस 3t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो इंटीजर है। तो n के जगह अगर हम 1 लिखते हैं तो ग्राफ है सो हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम f यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका अब हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो जो हमारा होता है लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसको है सो ग्राफ को हम लोग हर है सो पीरियड के बाद इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसका जो लिमिट रखेंगे, पहले रखेंगे 0 टू टी, फिर रखेंगे t टू 2t, फिर 2t से 3t, फिर 3t से 4t, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब कि उसका ग्राफ जो वहाँ पर जो लिमिट रखेंगे वो उसी तरह रखेंगे। दैट इज यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। पहला साइकिल के लिए इसका लेप्लास ट्रांसफर फाइंड करेंगे, फिर दूसरा साइकिल t से 2t यानी कि इंटीग्रेशन t टू 2t ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर तीसरा साइकिल के लिए यहाँ पर देखिए कि इसका और अगर बढ़ाएंगे तो और बढ़ते जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो 2t टू 3t इंटीग्रेशन 2t टू 3t ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ओके। तो इसको है सो हम लोग 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को स्प्लिट कर दिए, ठीक है। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो और भी बढ़ेगा। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3t टू 4t ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो लाना था पहला वो यहाँ पर आ गया है। अब क्या करेंगे कि ये जो इसका जो इंटीग्रेशन का जो डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन का डिफरेंस है, अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो यानी कि 2t माइनस टी यानी कि t होगा, ठीक है। 3t माइनस 2t तो t आएगा, फिर इसका 4t माइनस 3t तो यहाँ पर भी t आएगा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन का डिफरेंस, ओके। तो हम t के स्थान पर ये जो हमारे t है इसके स्थान पर ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि जो इसका जो लिमिट का जो है, ये जो इंटीग्रेशन का जो है लिमिट वो है सो हमारा 0 टू t हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड इंटीग्रेशन में हम t इज इक्वल्स टू u प्लस टी को पुट करते हैं, ओके। तो u इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये u, तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो t माइनस टी हो जाएगा इसको। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो dt इज इक्वल्स टू डी यू, और हमको है सो इसको 0 टू t बनाना था, इसीलिए हम यहाँ पर t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी पुट किए, ओके। तो यहाँ पर देखिए पहले है सो ये जो फंक्शन है हमारा वो है सो टाइम के रिस्पेक्ट में है सो इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। बाद में है सो हम इस फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो जो इसका जो लिमिट है वो हमारा u के फंक्शन में आ जाएगा, ओके। यानी कि इसका जो लिमिट है वो पहले था किसका, यानी कि t का जो लिमिट था, ये भी हमारा t का लिमिट है, ठीक है। अब हम इसको है सो t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी में पुट कर रहे हैं, और u इज इक्वल्स टू टी माइनस टी होता है, और डी इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। तो जब हम इसके जो है वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, यानी कि t जो फंक्शन है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो t को है सो हम लोग u में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो u में चेंज कर रहे हैं तो इसका जो लिमिट का है जो हमारा t में था उसको हम u में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम u वेरिएबल में इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी है और u इज इक्वल्स टू टी माइनस टी। जब हम t के स्थान पर t को पुट करते हैं, यानी कि ये जो t है इसके स्थान पर t को पुट करते हैं, तो इसका जो u का लिमिट आ जाएगा हमारा, दैट इज t माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि u इज इक्वल्स टू टी माइनस टी होता है और t को हम क्या लिए हैं, t इज इक्वल्स टू टी। तो इस t के स्थान पर t को पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह ऊपर वाला लिमिट भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला लिमिट यानी कि t इज इक्वल्स टू 2t लेंगे और इस स्थान पर t के स्थान पर 2t को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ़ t इज इक्वल्स टू 2t देन u इज इक्वल्स टू 2t माइनस टी यानी कि t, ठीक है। तो इसका लिमिट है सो हम लोग u में चेंज कर दिए हैं। अब उसी तरह हम लोग ये जो थर्ड इंटीग्रेशन है उसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे
कि इसका जो लिमिट है वो 0 to t आ जाए, तो इसमें भी लेंगे हम लोग, पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू यू प्लस 2t। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा t माइनस 2t, और ये जो पहले इसका जो वेरिएबल t था उसे हम u में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dt इज इक्वल्स टू डी यू। ओके, तो इसका जो जब हम u में चेंज कर रहे हैं तो इसका जो लिमिट है उसका भी लिमिट जो है u में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो पहले t में था इसका जो लिमिट वो अब इसको u में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक बार t इज इक्वल्स टू 2t लेते हैं और इस t के स्थान पर पुट करते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 2t लिए और u इज इक्वल्स टू क्या है, t माइनस 2t, तो t के स्थान पर हमारा क्या लिए 2t, तो 2t माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0। ओके, फिर एक बार t इज इक्वल्स टू 3t लेंगे, तो t इज इक्वल्स टू 3t, देन u इज इक्वल्स टू t माइनस 2t, ये जो वैल्यू है, और t के स्थान पर हम क्या लिए हैं 3t, तो 3t माइनस 2t यानी कि t। इसका लिमिट अब चेंज हो गया, यानी कि 0 to t तक लिमिट हो गया और इसका भी 0 to t, और इन दोनों का वेरिएबल भी चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि जो पहले वेरिएबल था हमारा t में, अब उसका वेरिएबल हो गया है u में। ओके, तो ये पहले हम t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम लोग u के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है। ठीक है, ये वाला उसी तरह लिख देंगे और इसको भी ये यहाँ पर देखिए इसको उसी तरह लिख देंगे और इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो लिमिट है वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले t में था तो अब हम इसको है सो सारा जो फंक्शन है हम इसको u में चेंज कर रहे हैं, तो जो t का लिमिट है उसको हटा के हमको सारा जो ये जो u वेरिएबल में इसको चेंज करें, तो जितना भी लिमिट है इसका वो सब हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी कि इसका जो लोअर लिमिट में आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अपर लिमिट में चला जाएगा u इज इक्वल्स टू t, तो इसको इसके जो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट में आ जाएगा लिमिट हमारा 0 और ऊपर में आ जाएगा t, तो यहाँ पर लिख ली 0 to t, और हम लोग t के स्थान पर क्या पुट किए हैं u प्लस टी, तो वही है सो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू u प्लस टी है, तो e टू द पावर माइनस एस यू प्लस टी आ जाएगा। ओके, डॉट, और t के स्थान पर क्या लिए हैं u प्लस टी लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ यू प्लस टी। ठीक है, फॉर सेकेंड इंटीग्रल के लिए। अब थर्ड इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या लिए t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी टू टी, और जो इसका लिमिट आया है इंटीग्रेशन का जो यहाँ लिमिट आया है वो आया है 0 to t। ठीक है, तो इसके लिमिट में पुट इंटीग्रेशन के लिमिट में पुट करेंगे 0 to t। ठीक, e टू द पावर माइनस, और इसके जो थर्ड इंटीग्रेशन में जो हम लोग t लिए थे वो लिए थे u प्लस 2t, तो माइनस एस यू प्लस 2t हो जाएगा डॉट, और यहाँ पर जो t है एफ टी, यहाँ पर एफ टी जो है उसके स्थान पर t के स्थान पर हम u प्लस 2t को पुट करेंगे, तो एफ यू प्लस 2t इंटू डी यू, क्योंकि डी टी इज इक्वल्स टू डी यू है, और ये यहाँ पर सेकेंड इंटीग्रल के लिए यहाँ डी टी इज इक्वल्स टू डी यू पुट कर देंगे सेकेंड इंटीग्रल में। ओके, और थर्ड इंटीग्रल में भी हम लोग डी टी इज इक्वल्स टू डी यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको है सो जो फंक्शन था हमारा सेकेंड और थर्ड इंटीग्रल का, उसे हम लोग u वेरिएबल में चेंज कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर अब है सो इसको लिखेंगे लिमिट एफ टी, यानी कि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारा वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा वेरिएबल है सो u के टर्म में है, और यहाँ पर देखिए कि अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं इस फंक्शन ये जो e टू द पावर माइनस एस यू प्लस टी है, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो एक हमारा आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस यू, और एक आ जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एस टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है सो u वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये है सो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बाहर निकाल देंगे e टू द पावर माइनस एस टी, और लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, अंदर में बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए कि अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस यू आ जाएगा डॉट e टू द पावर माइनस 2t आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि हमारा है सो u वेरिएबल नहीं है और इसमें u वेरिएबल है, यानी कि इसमें u वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है हमारा, तो ये है सो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इसे हम लिखेंगे प्लस e टू द पावर माइनस 2st। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ओके, प्लस डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो ऐसे को वैसे उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि e टू द पावर माइनस एस टी
इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी लिखें। ये यू के स्थान पर हम लोग टी को पुट कर दिए, ठीक है, और डी यू के स्थान पर डी टी को प्लस ई टू द पावर माइनस टू एस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। यू के स्थान पर टी को पुट कर दिए, क्योंकि जो इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है अगर हम उसके वेरिएबल में चेंज करते हैं तो जो उसका वैल्यू होता है उसमें कोई चेंज आता नहीं है, ठीक है। तो आप है सो जो इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है उसे हम मतलब कोई भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ओके। इसीलिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल टी डाल दिए, क्योंकि हम लोग को टी देखने का जो आदत है वो हम लोग को लग चुकी है, ठीक है। इसलिए हम लोग है सो यहाँ पर टी लिख दिए हैं यू के स्थान पर, ओके। क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग है सो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और इससे है सो जो फंक्शन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या तो फिर उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम यू को टी में इसलिए चेंज किए हैं ताकि ये जो फंक्शन है उसे हमको टी वेरिएबल में देखने का आदत हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको है सो टी में चेंज कर दिए, ओके। इससे कोई है सो वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसमें टी पुट करें या फिर कोई और भी जो वेरिएबल होता है उसे पुट करें, ए पुट करें, बी पुट करें, उससे उसमें है सो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ से सबसे है सो 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को हम लोग इन तीनों वेरिएबल तीनों इंटीग्रेशन से मतलब ये जो तीनों फंक्शन हैं इनसे हम इनको है सो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और को बाहर ले लेंगे, ठीक है, कॉमन में। तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, इसके जगह तो 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाहर में सिर्फ 1 है और इसके बाहर में क्या है ई टू द पावर माइनस एस टी, तो प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी आ जाएगा। फिर इसके बाहर में क्या है प्लस ई टू द पावर माइनस टू एस टी, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। और हम लोग कॉमन लिए हैं 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को, ठीक है, ओके। और ये जो हमारा यहाँ जो अंदर का जो वैल्यू दिख रहा है वो हमारा सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी में आ गया है, ठीक है, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी में आ गया है। और जो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू डॉट 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 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस आर। तो 1 के स्थान पर हमारा 1 ही है, ठीक है। आर के स्थान पर हमारा क्या है ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आर के स्थान पर ई टू द पावर माइनस एस टी है, आर स्क्वायर के स्थान पर ई टू द पावर माइनस टू एस टी है, ओके। तो इसका जो हमारा सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 माइनस आर। तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये जो था उसको लिख देंगे। तो ये जो हमारे जो प्रूव करना था पीरियोडिक फंक्शन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमको जो फाइंड करना था वो हमारा फाइंड हो चुका है, ओके। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।